बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक अगर आपको याद हो तो आपके टीचर ने कहा था कि जब कोई नंबर डिवाइड ना हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिया करें। तो वो 2 डिजिट्स क्यों लेते थे हम, तो उसके कुछ रूल्स है हमारे पास। उन रूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक नंबर को शॉर्ट करते हैं। एक नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना इज नोन एज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो वही रूल्स हम आज पढ़ेंगे। तो बगैर अपना टाइम ज़ाया करने के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो इसमें हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक डिफिनीशन, दूसरी एक्सप्लेनेशन और तीसरी हमारे पास है केसेस, और चौथे नंबर पर है एग्जाम्पल। यानी हर केस का हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे ताकि हमें ये केसेस क्लियर हो जाए। तो डिफिनीशन क्या है, टू शॉर्टन ए नंबर अप टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये अपनी मर्जी से तो हम नंबर शॉर्ट नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट मीन्स यहाँ पर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ आप लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी डिसाइडेड कि इसमें हमने ये नंबर जो है हमने कहाँ तक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, 1 डिजिट तक, 2 डिजिट्स तक या 3 डिजिट्स तक। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक्सप्लेनेशन। जब भी हम कोई नंबर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट से वास्ता पड़ेगा। एक को हम कहते हैं रिड्रॉपिंग, दूसरे को हम कहेंगे रिटेन। ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है, वो डिजिट जिसको हम ड्रॉप करते हैं नोन एज ड्रॉपिंग डिजिट, और ड्रॉपिंग डिजिट से पहले जो डिजिट आता है इज नोन एज रिटेन डिजिट। हमारे पास 2 तरह के डिजिट्स हैं। डिजिट्स 2 तरह के, एक को हम कहते हैं 0 डिजिट और दूसरे को हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट। 0 ये सिंबल है, नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो डिजिट है। अब चलते हैं केसेस की तरफ। तो केसेस हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो यहां पर देखिए इसका मसला तो हल हो गया। यहां पर देखिए ये 4 डिजिट एक साइड पर, 4 डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 5 दरमियान में आता है। ये केसेस में हमने 5 क्यों लगा, क्योंकि 5 जो है ये नॉन जीरो के बिल्कुल बिटवीन में आता है। एक साइड पर भी 4 डिजिट्स हैं, दूसरे साइड पर भी 4 डिजिट्स हैं। तो इस वजह से यहां पर केसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द 5 लिए गए हैं। तो अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो फिर क्या होगा, जब नंबर को शॉर्ट करेंगे। अगर इक्वल टू 5 हो तब हम क्या करेंगे, जब स्मॉलर देन 5 हो तब हम क्या करेंगे। ये कौन सा ड्रॉपिंग डिजिट, वो डिजिट जिसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करने वाले हैं, नहीं लिखने वाले। तो इन केस ऑफ ड्रॉपिंग डिजिट, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो रिटेन डिजिट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना, 1। अगर स्मॉलर देन 5 हो, रिटेन डिजिट नाइदर इंक्रीज ना डिक्रीज, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। अगर इक्वल टू 5 हो तो फिर हम रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे। अगर रिटेन डिजिट इवन हुआ तो ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज, लेकिन अगर वही रिटेन डिजिट ऑड हुआ तो उसको हम 1 इंक्रीज करेंगे। तो ड्रॉपिंग डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो, रिटेन डिजिट को हम 1 इंक्रीज करेंगे। ड्रॉपिंग डिजिट स्मॉलर देन 5 हो तो उसको हम ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे। अगर इक्वल टू 5 हो तो हम रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे। अगर वो इवन हो तो उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, जब वो ऑड हो तो उसको हम 1 इंक्रीज करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर फर्स्ट केस ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5.67। तो इस 7 को मैं काट रहा हूं क्योंकि 7 को देखिए, 7 आपके पास क्या है, ड्रॉपिंग डिजिट, और ये ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5, और 6 क्या है, रिटेन डिजिट। तो रिटेन डिजिट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या बन जाएगा, 6 + 1 7, इसके साथ 1 प्लस कर लेंगे, रिटेन डिजिट प्लस 1। अगर हमारे पास एक नंबर हो 4.34, इसमें ड्रॉपिंग डिजिट क्या है वकास, 4, और रिटेन डिजिट क्या है, 3।
तो अगर इस रिटेन डिजिट को हम क्या करेंगे इस केस में, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ये अपनी जगह पर आ गया क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, स्मॉलर देन 5। अब अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास 5 हो तो फिर हम देखेंगे रिटेन डिजिट की तरफ। यहां पर एग्जांपल है 4.85। अब देखें यहां पर ड्रॉपिंग डिजिट क्या है 5, उससे पहले क्या है रिटेन डिजिट। रिटेन डिजिट को हम देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है, वो क्या है इवन है, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। और यहां पर अगर हमारे पास क्या है 4.75, इसमें ड्रॉपिंग डिजिट क्या है 5 है, तो अब हम फिर रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे। रिटेन डिजिट क्या है हमारे पास ऑड है, तो इसको हम इंक्रीज कर लेंगे, वो इक्वल होगा 4 इसके साथ 1 प्लस कर ले 4.8। तो ये हमारे पास केसेस थे। अब यहां पर हम कैसे डिसाइड, सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ड्रॉप करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ड्रॉप करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ड्रॉप करना है। तो यहां पर मैंने लिखा है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इससे मुराद क्या है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है हम डिसाइड करेंगे। अब यहां पर एक और एग्जांपल है 4.6789। ये हमारे पास यहां पर एक और नंबर भी लिखे 5, कोई स्मॉलर भी लिख देते हैं, ये 4 कर लेंगे। 4.67495। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये आंसर है हमारा, रिजल्ट है। और हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायर्ड हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 4.67495, तो अब 5 को ड्रॉप करें, ये हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट है। रिटेन डिजिट को देखें, रिटेन डिजिट क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, 4.674 और 9 के साथ 1 प्लस कर ले, क्या बन जाएगा 1 प्लस कर ले 10 बन जाएगा। तो 10 इसके साथ प्लस कर ले तो हमारे पास 50 आ जाएगा, ये 50 बन जाएगा क्योंकि 9 के साथ अगर मैं 1 प्लस कर लूं तो हमारे पास, क्यों 1 प्लस करूं, क्योंकि रिटेन डिजिट क्या है ऑड है। अगर एंड पर 5 हो तो हम रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे, तो उसके साथ 1 प्लस के लिए 9 + 1 10, तो 1 यहां पर आ गया तो 0। अब लास्ट डिजिट क्या है स्मॉलर देन 5, 4.675, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अब यहां पर क्या है ड्रॉपिंग डिजिट, अगेन हमारे पास क्या है 5। लुक एट द रिटेन डिजिट, रिटेन डिजिट इवन है या ऑड है, हमारे पास ऑड है, तो ऑड के केस में क्या होगा 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको फिर ड्रॉप करें क्योंकि मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसको ड्रॉप कर ले 4.6, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 5, तो इसको 1 इंक्रीज कर ले 4.7। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर से रिलेटेड था। उसमें हम नंबर्स को क्या कर रहे थे, नंबर को ड्रॉप कर रहे थे अप टू इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी क्वेश्चन के लिहाज से कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, उस लिहाज से हमने क्या किए नंबर्स को डिवाइड किया, उसके केसेस बनाए। तो इंशाल्लाह फिर एक प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, कि उसमें सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए। आज हमने जस्ट रूल्स पढ़ लिए, राउंडिंग ऑफ नंबर्स को समझ लिया, और ड्रॉपिंग डिजिट और रिटेन डिजिट, जो एंड पर जो डिजिट होता है उसको हम ड्रॉप कहते हैं, और उससे पहले जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं रिटेन डिजिट। तो उसमें 5 केसेस थे, अगर डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो क्या होगा, स्मॉलर देन 5 हो तो क्या होगा, इक्वल टू 5 हो तो फिर क्या होगा, फिर उसमें 2 केसेस पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट्स करना ना भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।